बंधु नमस्कार। समाज को भिखारी परजीवी मत बनाइए। आरक्षण की बैसाखी नहीं, योग्यता का ब्रह्मास्त्र दीजिए। एक प्रेरक लघु कथा। किसी गांव में एक परोपकारी सेठ जी रहते थे। परोपकार इतना कि उनकी चौखट से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। समस्या कैसी भी हो, वे सहायता अवश्य करते। किंतु एक समय की बात है कि गांव में भीषण अकाल पड़ गया। सेठ जी ने सहायता हेतु समस्त धन लौटा दिया, लेकिन भीषण अकाल की वजह से उन्हें गांव छोड़कर दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करना पड़ा। सेठ जी अपनी पत्नी बच्चों के साथ बचा खुचा खाने पीने का सामान लेकर के वहां से चल दिए। रास्ते में एक बड़ा रेगिस्तान मिला। चलते चलते सेठ जी का सारा पीने का पानी खत्म और समाप्त हो गया। प्यास से व्याकुल परिवार को देख करके सेठ जी ने ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। कुछ ही देर में एक आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने सेठ जी को बताया, समीप में ही मीठे जल का स्रोत है। सेठ जी परिवार को वहीं रुकने की कहकर तेजी से जल पात्र लेकर जल स्रोत की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे जल भरकर लौट रहे थे, मार्ग में एक प्यास से व्याकुल व्यक्ति दिखाई दिया। उसने सेठ जी से जल मांगा। परोपकारी सेठ जी उसे जल पिलाकर पुनः परिवार के लिए जल भरने के लिए जल स्रोत की ओर दौड़ पड़े। लेकिन सेठ जी जब जल लेकर के लौट रहे थे तो वही घटना दोबारा हुई। पुनः जल पिलाकर जल स्रोत की ओर दौड़े। ये घटना बार बार हुई और हर बार सेठ जी परोपकार करते रहे। अंत में कुछ समय पश्चात सेठ जी जल लेकर परिवार के पास पहुंचे, लेकिन जब तक प्यास से व्याकुल परिवार सेठ जी की प्रतीक्षा करते करते दम तोड़ चुका था। परिवार की हालत देख सेठ जी ने रोते हुए बिलखते हुए दम तोड़ दिया। कर्मानुसार सेठ जी स्वर्ग पहुंचे, किंतु परिवार की दर्दनाक मृत्यु पर वे रुष्ट होकर के बोले, हे प्रभु, मैंने जीवन भर केवल परोपकार किया, तब भी मुझे और मेरे परिवार को दुखद मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। भगवान मंदिर मंदिर मुस्कुराते हुए बोले, इसके लिए भी तुम्हारे ही कर्म जिम्मेदार हैं। तुम्हें क्या आवश्यकता थी सभी को अपने परिवार के लिए भरा गया जल पिलाने की? याद करो, तुम स्मरण करो कि जब तुमने मुझसे सहायता मांगी तो क्या मैंने तुम्हें जल भर करके पिलाया? नहीं ना। अभी तो मैंने तुम्हें जल स्रोत का मार्ग बताया। यही कार्य तुम भी कर सकते थे, जिससे सबकी सहायता हो जाती और तुम्हारा परिवार भी जल पीकर जीवित रहता। तुमने जो किया उसे परोपकार नहीं, मूर्खता कहते हैं। जी हाँ बंधु, कुछ इसी प्रकार से हुआ कि भारत सरकार यूक्रेन से एयरफोर्स के लग्जरी बसों विमानों से मुफ्त में भर भर कर स्टूडेंट ला रही थी। उनके लिए चार बड़े विदेश मंत्री रवाना कर दिए गए। 2 बार पुतिन से चर्चा की, सुरक्षित गलियारा बनाया गया। यहाँ तक उनकी अगवानी में एयरपोर्ट पर बुजुर्ग से लेकर महिला मंत्री तक हाथ जोड़कर स्वागत में लगा दिए थे। लेकिन उसके फलस्वरूप मिला क्या? सिर्फ अपमान और अपमान। तो आपने देखा नहीं, छात्रों द्वारा निकृष्ट व्यवहार, देश के प्रति कृतज्ञता, जरा सी बात पर गलतियां निकालकर सरकार को कोसना। क्या ये देशभक्ति नहीं थी? क्या ये परोपकार नहीं था? लेकिन परिणाम आपके सामने है। इसे परोपकार नहीं, मूर्खता कहते हैं। आपका कार्य था एडवाइजरी देना, जो आपने दी। आपका कार्य था फ्लाइट उपलब्ध करवाना, जो आपने करवाई। अभी तो आपने एक कदम आगे बढ़कर मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई। लेकिन देश के मंत्रियों को हाथ जोड़कर खड़े करना, जिनकी ओर ये भविष्य के तथाकथित होनहार डॉक्टर देख तक नहीं रहे थे, ऐसा करना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। भारत सरकार को चाहिए कि वो निष्ठावान टैक्स पेयर तथा देशभक्त जनता को भी सम्मान करे। शेष के हाथों से जल भर भर करके पिलाने के बजाय जल स्रोत का मार्ग बताइए, वे खुद पी लेंगे। सरकारें जितनी ज़्यादा मुफ्तखोरी सिखाएंगे उतना ज़्यादा अपमानित होना पड़ेगा। आरक्षण रूपी बैसाखियां न देकर अपने पांव पर खड़े होने का सिखाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। योग्यता का ब्रह्मास्त्र दीजिए। समाज का हर वर्ग सफलता की सीढ़ियां खुद ब खुद चढ़ जाएगा। जी हाँ बंधु, ये लघु कथा पारिक एंड पारिक ग्रुप सीकर से प्राप्त हुई, जिसे सुनाया हमारी जुबानी, हम आपके पूर्णमल पारिक जवान भाई।